अप्रैल के द हिंदू में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको एक तो ये जानना है, 1 मिनट, इसके बारे में कल ही हमने डिस्कस किया था, ये आपको याद होगा, यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस के बारे में कल हमने डिटेल में जो हमारा था हमने वहाँ पे पूरा देखा था यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड, तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि हम देखेंगे। यहाँ पे किस सस्टेनेबल डेवलपमेंट की गोल की बात की जा रही है, ये सारी चीज़ें हमको देखनी है। तो यहाँ पे देखो क्या बताया जा रहा है कि द कॉन्फ्रेंस ऑल्सो मार्क अ मिड टर्म रिव्यू ऑफ वाटर एक्शन डिकेड 2018 और 2028 तक। ठीक है, तो ये कल भी हमने देखा था। द एडवांस वाटर एजेंडा बाय एनर्जाइजिंग एग्जिस्टिंग प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट एंड इंस्पायरिंग वाटर एक्शन टू अचीव 2030 एजेंडा। और क्या था, गोल 6 जो था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 का पर्टिकुलर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए वाटर में उसकी बात यहाँ पे की गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नियरली 164 गवर्नमेंट्स एंड 75 मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन हैव मेड कमिटमेंट। ठीक है, तो नियरली कितने लोग ने कमिटमेंट किया था ये भी बताया जा रहा है। वाइल द कमिटमेंट इम्बॉडीड इन द वाटर एक्शन एजेंडा आर वॉलंटरी एंड देयरफॉर legally non-binding, the voluntary commitment are expected to inspire the collective political will which is needed to address the many water challenge। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे बात की जा रही हैं SDG 6 वगैरह के बारे में। ठीक है, वॉश की बात की गई है, ये आपको याद रखना है। किसकी बात की जा रही है, वाटर एंड सैनिटेशन सर्विस, तो वॉश के नाम से इसको हम जानेंगे यहाँ पे। करेक्ट, फिर हम अगर यहाँ से आ जाएंगे आगे तो इसमें बताया जा रहा है, देखो यहाँ बताया जा रहा है कॉस्ट टू राइज फ्रॉम अबाउट $4 billion to $30 billion पर ईयर बाई 2030 विच इज़ फार मोर देन द कैपिटल कॉस्ट फॉर बेसिक वॉश सर्विस। ओके, तो ये चीज़ भी यहाँ पे बताई गई है। वाटर रिसोर्स इंस्टीट्यूट इज़ द व्यू दैट द कमिटमेंट मेड बाय द स्टेट रिफ्लेक्ट रिगर स्कोप एंड एम्बिशन। अब इस पर कहा जा रहा है इट रिमेन बी सीन वेदर द कमिटमेंट मेड एट द कॉन्फ्रेंस विल इंश्योर यूनिवर्सल सेफ अफोर्डेबल इक्विटेबल एक्सेस ऑफ टू वाटर। तो मतलब ये कहा जा रहा है इट रिमेन टू बी सीन, मतलब ये अभी देखा जाएगा कि जो यूनिवर्सल सेफ एंड अफोर्डेबल इक्विटेबल एक्सेस जो वाटर की बात की जा रही है सब तक वो मिल पाती है किस तरीके से, उसकी बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, और यहाँ पे देखो वर्ल्ड बैंक की स्टडी में क्या बताया गया है, द फाइंडिंग फॉर रीजनल नेशनल एंड इंटरनेशनल सोर्स प्रायोरिटाइज न्यू वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर रादर देन ऑन वाटर मेंटेनेंस सर्विस। वर्ल्ड बैंक की स्टडी में उन्होंने ये चीज़ें बोली हैं। ठीक है, ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड फैसिलिटी की बात की जा रही है, कहा जा रहा है इज द ओनली इंटरनेशनल फंडिंग मैकेनिज्म दैट हैव बीन एबल टू कवर मोर देन 30 वाटरशेड एंड ever greater number of aquifers across the political boundaries of 2 or more states with the grant and concessional loan। तो क्या बात की जा रही है, मोर देन 300 वाटरशेड की भी बात यहाँ पे की गई है, हालांकि हमने कल मोस्टली देख लिया था। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और कहा जा रहा है, द रिवाइज ग्राउंड वाटर बिल 2017, जो रिवाइज्ड ग्राउंड वाटर बिल 2017 है उसमें क्या कहा जाता है, वेस स्टेट ग्राउंड वाटर बोर्ड विथ क्रिएटिंग लॉस, किससे रिलेटेड लॉस क्रिएट करना है, मैनेज करने के लिए वाटर एलोकेशन और अदर रेलिवेंट इशूज़ को लेकर के, ये चीज़ यहाँ पे हो गई। करेक्ट, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसमें कहा जा रहा है द 2023 वाटर कॉन्फ्रेंस टेक प्लेस विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6। अब जिसने भी PD 365 का इकोनॉमी वाला देखा होगा तो वहाँ पे स्कीम से रिलेटेड पूरी बातें की गई हैं, सस्टेनेबल 1 सस्टेनेबल 2 से लेकर जितने भी सस्टेनेबल गोल रहे हैं क्या क्या उसमें बातें की गई हैं। ठीक है, क्या हम अचीव कर पाए हैं अभी तक, क्या अचीव नहीं कर पाए हैं, कितने हद तक कर पाए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वगैरह से रिलेटेड, जिसने भी पढ़ा होगा उसको तो वहाँ पे उसको यहाँ पे याद होगा। यूनिसेफ इसमें UNECE यूनाइटेड नेशनल इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप वाटर कन्वेंशन 1992, द 2 लीगली बाइंडिंग लीगल इंस्ट्रूमेंट ऑन द रेगुलेशन ऑफ ट्रांस बाउंड्री रिवर वाटर कोड्स। ठीक है, ट्रांस बाउंड्री रिवर वाटर कोड्स की भी यहाँ पे बात की गई है। तो हम कल इससे रिलेटेड पढ़ चुके हैं, पर हम आज हमने ऐसे देख लिया कि आज कुछ क्या बता रहा है इसमें, इसके लिए। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे टेक्स्ट एंड कॉन्टेस्ट वाले पेज पे आए हैं, तो इसमें क्या बता रहे थे, NPCI न्यू सर्कुलर ऑन लेवी चार्जेस।
तो एनपीसीआई ने क्या न्यू सर्कुलर रखा है लेवी करने के लिए, जो भी चार्ज इम्पोज करने के लिए। अब एक चीज़ आपको बताती हूँ, मैंने आपको पहले बोला था कि आप संजीव वर्मा की बुक कर लेना, ठीक है, तो वो इजी पड़ता है। पर अब ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं बचा हुआ है, तो उसके लिए माइंड मैप की एक मैंने ली हुई है, माइंड मैप की। तो आप भी जैसे मार्केट से माइंड मैप जो इकोनॉमी की ले करके, अगर आपके पास टाइम नहीं बचा है और आपने संजीव वर्मा नहीं कवर की है तो वहाँ से कर सकते हो। वहाँ पे ये सब पेमेंट सिस्टम, एनपीसीआई, ये सारी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन ऑलरेडी कर रखा है। द नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई which govern UPI said that the new in charge change would be applicable for PPI merchant transaction। तो यहाँ पे PPI merchant transaction के बारे में बात की गई है, और इसका फुल फॉर्म देख लो क्या है, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। क्या है ये? आर पेमेंट मैथड, ये एक पेमेंट मैथड है दैट कैन बी यूज टू परचेज गुड एंड सर्विसेज, जिससे गुड एंड सर्विसेज को परचेज किया जाता है। एंड सेंड रिसीव मनी बाय यूजिंग स्टोर्ड वैल्यू इन वैलेट। तो वैलेट यूज़ करना सबको पता ही है, तो उसमें क्या होता है कि परचेज करते हैं गुड एंड सर्विसेज को, ठीक है। एंड सेंड रिसीव मनी, मतलब मनी को सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं, जो स्टोर्ड वैल्यू है वैलेट में जो है उसको यूज़ करके। यूज़र हैव टू प्री लोड द वैलेट विद द डिज़ायर्ड अमाउंट। तो पहले उसको प्री लोड करना पड़ेगा वैलेट को, ठीक है, जितना अमाउंट उसको ज़रूरत है उसके हिसाब से। अब यहाँ पर देखो कहा जा रहा है फॉर यूजिंग प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, पीपीआई की बात यहाँ की जा रही है, सच एज गिफ्ट कार्ड, वैलेट एक्सेट्रा फॉर ट्रांजैक्शन ऑन यूपीआई। यूपीआई सब लोग यूज़ करते होंगे फ़ोन पे वगैरह, ठीक है, ठीक है। एंड इंटरचेंज फी ऑफ अप टू 1.1% हैज़ बिन लेवीड फ्रॉम April 1, 2023, ठीक है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, इंटरचेंज जो यूपीआई पे एंड इंटरचेंज फ़ी अप टू 1.1% लगाया जाएगा, मतलब अप्रैल 1 से लग चुका है ऑलरेडी। द चार्ज आर अप्लीकेबल इफ द ट्रांजेक्शन इज मोर देन 2000। अगर मोर देन 2000 है तो चार्ज उस पर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ है, पहले तो आराम से लोग कर लेते थे, अभी देख लो क्या हो रहा है। अब यहाँ पे एक ये भी इम्पॉर्टेंट है, व्हाट इज़ द ओपन सोर्स सीड मूवमेंट। ओपन सोर्स सीड मूवमेंट क्या है ये देखना है हमें, एग्रीकल्चर वाले टॉपिक से रिलेटेड है हमारा। तो यहाँ कहा जा रहा है इन 1994, मतलब 1994 में जब इस्टेब्लिशमेंट हुआ WTO का, तो क्या हुआ, इन 1994 द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द WTO कास्ट अ ग्लोबल IPR रिजिम ओवर प्लांट वैरायटी। तो ग्लोबल IPR रिजिम जो हुआ वो कास्ट किया गया किसके ऊपर, प्लांट वैराइटीज़ के ऊपर। दिस कंसोलिडेट ऑफ राइट इन सीड, ठीक है, राइट इन सीड सेक्टर रेज कंसर्न अबाउट फ्रीडम टू इनोवेट। किस चीज़ को लेकर फ्रीडम है, फ्रीडम टू इनोवेट, मतलब इनोवेट कर सकते हैं। इसमें कहा जा रहा है देयर आर टू फॉर्म ऑफ IPR नॉट IPPR। दो तरह के IPR प्रोटेक्शन है एग्रीकल्चर में, एक तो है प्लांट ब्रीडर राइट, दूसरा पेटेंट। प्लांट ब्रीडर राइट और दूसरा है पेटेंट। टुगेदर दे रिस्ट्रिक्ट, व्हाट दे रिस्ट्रिक्ट, टुगेदर दे रिस्ट्रिक्ट फार्मर राइट्स एंड फ्रीडम टू डेवलप न्यू वैरायटी यूजिंग जर्म प्लाज्म फॉर IP प्रोटेक्टेड वैरायटीज, ये याद रखनी है। नेक्स्ट अगर देखें, द ओपन सोर्स अप्रोच इन द सीड सेक्टर विल लीड टू फार्मलेट सीड कंजर्वेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो यहाँ कहा जा रहा है जो ओपन सोर्स अप्रोच, मतलब हमें ये टर्म याद रखना है क्योंकि हमें इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, ओपन सोर्स अप्रोच के बारे में। तो ओपन सोर्स अप्रोच क्या है, ओपन सोर्स अप्रोच इन द सीड सेक्टर क्या करता है, विल लीड टू फार्म लेड सीड कंजर्वेशन। तो वो फार्म लेड सीड कंजर्वेशन की बात करता है एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की, ठीक है। देयर आर मेनी ट्रेडिशनल वैरायटी कंजर्वेशन, बहुत तरह की ट्रेडिशनल वैरायटी के भी कंजर्वेशन और शेयरिंग इनिशिएटिव है इंडिया में, इन इंडिया इन्वॉल्विंग फार्मर, जिसमें फार्मर्स हैं इन्वॉल्व है और वो खेती जो है अपने हिसाब से जो उनके मेथड हैं उसके हिसाब से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरह के फॉर्म बताए गए हैं IPR के, ओके। तो इसमें IPR के दो तरह के जो फॉर्म बताए गए हैं उसमें प्लांट ब्रीडर राइट और पेटेंट की बात की गई है, ठीक है। व्हाट आर प्लांट ब्रीडर राइट एंड पेटेंट, ये याद रख पहले जानना हमको। एडवेंट ऑफ हाइब्रिड सीड, साइंटिफिक प्लांट ब्रीडर एंड सम अदर फैक्टर कन्फ्रंट डेवलपर ऑफ अ न्यू वैरायटी, मतलब जब न्यू वैरायटी को बनाने की बात की जाती है विद सो कॉल्ड प्लांट ब्रीडर राइट एंड पेटेंट, उसी को कहते हैं, ठीक है। जब न्यू वैरायटी बनाने की बात यहाँ होती है तब हम ये टर्म का यूज़ करते हैं, पर्टिकुलरली इन द US, ठीक है।
यूएस में इस चीज़ को किया गया। इन दिस रिजीम राइट होल्डर कुड डिमांड रॉयल्टी ऑन सीड एंड लीगली इन्फोर्स आईपीआर, तो वहाँ पे वो इन्फोर्स करता है आईपीआर को। ये सब हमने देख लिया कि 1994 में WTO जब इस्टेब्लिश हुआ। अब यहाँ ट्रिप्स एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इकोनॉमी जिसने स्टार्टिंग कवर किया होगा वहाँ पे बार बार ट्रिप्स के बारे में डिस्कशन हुआ है, ठीक है। अगर किसी ने श्री राम की बुक भी फॉलो की होगी, श्री राम IAS की जो एक इकोनॉमी की आती है, तो उसमें भी ट्रिप्स से रिलेटेड उसने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। अब इसमें कहा जा रहा था ट्रेड रिलेटेड IPR एग्रीमेंट ट्रिप्स रिक्वायर्ड कंट्रीज टू प्रोवाइड एटलीस्ट वन फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो उसको एक तरह की तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो क्या करनी होगी, यहाँ पे क्या दिया है, प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। एटलीस्ट वन फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, ठीक है। द कंसोलिडेशन ऑफ राइट इन दी सीड सेक्टर रेज कंसर्न अबाउट द फ्रीडम टू इनोवेट अभी जस्ट हमने देखा था, अनलाइक ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, विच वॉज स्पेयर हेडेड बाई द पब्लिक सेक्टर इनिशिएटिव, द जेनेटिक रिवोल्यूशन इन द एग्रीकल्चर वॉज लेड बाई प्राइवेट सेक्टर। तो ये कहा जाता है कि जो जेनेटिक रिवोल्यूशन था, मतलब है भी और था भी एग्रीकल्चर में, वो लीड हमेशा किया गया है प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, विथ सीड मोस्टली अवेल्ड एज हाइब्रिड और प्रोटेक्टेड बाई स्ट्रॉन्ग IPR, ठीक है। IPR प्रोटेक्टेड इन एग्रीकल्चर, ये सारी चीज़ें भी यहाँ दी हुई हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट आर ओपन सोर्स सीड, क्योंकि ओपन सोर्स की बात बार बार की जाती है, तो ये क्या होता है इसके बारे में देखना है। इन 2002 में क्या हुआ, तो ये बता रहे हैं कि इन्होंने अपना नाम बताया है कि ये इन्होंने इंडिपेंडेंटली प्रपोज किया ओपन सोर्स मॉडल सीड और प्लांट वैरायटी के लिए, ठीक है। स्कॉलर एंड सिविल सोसाइटी मेंबर बिल्ट ऑन इट। अब जर्मन NGO है कोई, ठीक है, उसने क्या किया, सिमिलर इनिशिएटिव किया है यूरोप में, ठीक है। तो ये सब इतना हमें नहीं जानने की ज़रूरत है, एक्सपेरिमेंट वगैरह। अब देखो, इन इंडिया सेंटर फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर CSA हैदराबाद ने क्या किया है, डेवलप किया है अ मॉडल दैट इंक्लूड एग्रीमेंट बिटवीन CSA एंड रिसिपिएंट ऑफ सीड जर्मप्लाज्म, ओके। अब यहाँ ये चीज़ जाननी है हमको, जो हमें अपने एग्जाम के लिए जाननी होती है। अंडर इंडियाज प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन एंड फार्मर राइट एक्ट 2001, ये हमको याद रखना है, ठीक है। अंडर इंडियाज प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन एंड फार्मर राइट एक्ट 2001, फार्मर can register farmer variety if they meet certain condition and have right to reuse, replant, exchange seed। क्या क्या राइट उनको, रीयूज़ करने का, रीप्लांट करने का और एक्सचेंज करने का सीड को। However, they can't breed and trade in variety production under the act for commercial purpose। तो ये सारी चीज़ें भी हैं, ठीक है, जो हमको इसमें दिखनी थी ओपन सोर्स सीड के बारे में, ठीक है। और इसमें ये हमने दिखा, ये याद रखना है आपको। यहाँ पे मैंने यहाँ पे 1 मिनट कि यहीं पे था, ये याद रखना है आपको, ठीक है। ये प्लांट ब्रीडर राइट क्या होता है, जब डेवलप करते हैं न्यू वेराइटी, तो ये याद रखना हमको। अब हम नेक्स्ट आ जाएंगे, नेक्स्ट देखेंगे हमें कोई पढ़ना है, ओके। नेक्स्ट हम आ जाएंगे, यहाँ पे देखो एक है कि गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस एक्वाकल्चर बिल अमिड दिन इन लोकसभा। तो देखो ये अभी बस इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। आगे क्या होता है इससे रिलेटेड फिर आएगा, तो हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या बिल पास हुआ कि नहीं, तब उस समय हम देखेंगे, ठीक है। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी जो हमको। अब यहाँ पे ये देखो, याद होगा जो इनिशियल जो बहुत ही टाइम से देख रहा होगा चैनल पे, तो हमने लगातार लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में बहुत बार पढ़ा था, याद होगा आप सबको। तो उससे रिलेटेड थोड़ी चीज़ें आई हैं जो हम देखेंगे यहाँ पे, ज़्यादा नहीं, हमको थोड़ी चीज़ें देखनी है यहाँ पे। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ फॉरेन एनेस्थेटिक, देखो अब लंपी स्किन डिजीज़ की बात की जा रही है यहाँ पे। सेंटर इज फोर्सिंग अ स्टैग्नेशन इन मिल्क प्रोडक्शन एंड पॉसिबल स्कार्सिटी ऑफ घी एंड बटर, इसकी किस वजह से, लंपी स्किन डिजीज़ की वजह से, ठीक है।
तो यहाँ पे ये चीज़ें भी दी गई हैं। मैं यहाँ पे वो भी दे दूँगी, मतलब देखती हूँ अगर वो नोट्स में जो हमने लंपी स्किन डिजीज़ का पूरा डिस्कशन किया है तो वहाँ पे हम देख लेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमको, और ये वायरस की वजह से होता है जो ये लंपी स्किन डिजीज़ है, ठीक है। और इसके बारे में ये जान लो कि ये कैटल में होता है, ठीक है। जो कैटल होती है हमारी कैटल, उनमें होता है ये, ठीक है। वायरस इसका फैमिली वायरस जो होता है वो होता है पॉक्स विरिडई या विरिडिया, जो भी कहना है। और इसको कहते हैं नीथलिंग वायरस भी, ठीक है, नीथलिंग वायरस भी कहते हैं। तो ये जान लेना है, ठीक है। माउथ डिजीज़ एक टाइप का हो जाता है उनको, माउथ डिजीज़ नहीं, मतलब कैटल में डिजीज़ हो जाता है, ये याद रखनी है हमको। तो इसके बारे में डिटेल हम देख लेंगे, क्योंकि इस इनिशियल वेज में जो हम, मतलब बहुत दिन पहले से ये चला आ रहा है, 5-6 महीने पहले इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन न्यूज़ में होता था। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमको डिस्कस करनी थी। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।